वो क्षीरध्वज महाराज की कन्या थी। क्षीरध्वज महाराज की बड़ी इच्छा थी कि अपनी इस दिव्य कन्या का लगन विवाह हम भगवान नारायण से करेंगे। देखिए कौन ऐसा प्राणी है जो अपनी भगवान को दामाद न बनाएगा। अपनी बेटी को दे देने से भगवान अपने घर में आएंगे जाएंगे। तो इसलिए भाव रखते हैं कि हम कन्या दान करूं तो प्रभु को करो। हमारी कन्या जाए अगर बैकुंठ में तो क्या पूछना है, 21 पीढ़ी तर जाएंगे। हर आदमी चाहता है। कौन ऐसा जीव है जो दुर्गा मैया से प्रेम न करता हो, भगवान से प्रेम न करता हो। इसलिए बड़ी इच्छा थी। लेकिन उसी समय क्षीरध्वज महाराज को नवरात्रि व्रत नहीं करते थे, उपवास भी नहीं करते थे, खाना खा लेते थे, इसलिए उनकी मौत हो गई। तो वेदमती बेचारी जमदग्नि ऋषि के पास गई, चरणों में प्रणाम करके बोली कि हे जमदग्नि ऋषि, आप ऋषि लोग हैं, हमारे पिताश्री क्यों मर गए। तो जमदग्नि ने कहा कि नवरात्रि का उपवास और नवरात्रि का व्रत और माता रानी का दर्शन करना चाहिए, करने से आयु बढ़ती। तब वेदमती ने सोचा कि हम प्रभु को पाने के लिए अवश्य तप करेंगे। तो हिमालय में जाके वेदमती ने तपस्या शुरू किया। तपस्या करते करते उसको चतुर्युग बीत गया, क्योंकि उस समय पूरे ब्रह्मांड में रावण का राज्य था। रावण जो था ना, 1.25 लाख 100 लाख तो पुत्र थे और 1.25 लाख उसके नाती थे। इतनी बड़ी संख्या रावण की थी। अब बहुत दिनों तक जिंदा रहा वो। तो रावण ने घूमता घूमता गया और नवरात्रि के पावन पर्व पर, यानी नवरात्रि में कभी भी किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। तप में बैठी हुई आजी को, आजोबा को, सुनबाई को, किसी को परेशान नहीं करना। कर लो आप, पाठ वोट हो जाए, जोत जलाओ, आरती करो, फिर बात करना। छेड़खानी उस समय नहीं करना कभी भी। जो हमारी बहन बेटियां भाई भाऊ लोग नवरात्रि उपवास करते हैं, उनसे छेड़खानी करने पर मौत अति शीघ्र आती है। तो वेदमती नाम की कन्या तप करते करते बहुत वर्ष निकल गया। घूमता हुआ रावण पहुंच गया वहां, और रावण ने देखा तो कहने लगा, अरे सुंदरी, ये जीवन, ये सौंदर्य, ये कन्या का रूप मिला है संसार का सुख भोगने के लिए, ये क्या कर रही है। यहां पर कलश रख करके, दुर्गा जी का फोटो रख करके नवरात्रि का उपवास कर रही है, दुबली हो रही है, खाएगी नहीं तो आंख अंदर धस जाएगा, कपोल नीचे हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे। चल उठ, मेरे लंका में चल, मेरी रानी बन जा। ऐसा शब्द जब रावण ने कहा तो वेदमती खड़ी हो गई, बोली वाह रावण वाह। एक छोटी सी नन्ही सी कन्या जिसका पिता नहीं है, वो नवरात्रि का उपवास कर रही है, उसको तू ऐसी बातें बोलता है, अनर्गल। अरे मेरे पिता ने पहले ही मुझे भगवान को दे दिया है, भगवान मेरे पति हैं, परमात्मा को हमको सौंप दिए थे, उनको कन्यादान कर दिए थे, तो तेरी रानी कैसे बनूंगी। अगर नहीं बनेगी तो मैं गला काट दूंगा। कोई बात नहीं है, नवरात्रि का उपवास करते करते मर भी गई तो देवी आद्या महादेवी भुवनेश्वरी लोक को जाऊंगा, जगत जननी मां के चरणों में सेवा मिलेगी। मार दे। रावण ने तलवार उठाया, उस दिव्य वेदमती नाम की कन्या को काटना चाहा। तलवार उठाया तो वो कन्या वर्षों से तपस्वी, खूब तेज था हो, उसमें कई सूर्यों के जैसा उसका चेहरा चमक रहा था। आंखें नीली हरी, दृष्टि डालो तो आग निकल रही थी। उसने रावण के उठाया हुआ तलवार पकड़ लिया
लेकिन रावण ने देखा ये पुट्टी तलवार तो पकड़ी, लेकिन हाथ भी नहीं कट रहा है, खून भी नहीं गिर रहा है। तलवार पकड़ी और बोली, मूर्ख, तू क्या समझता है, तू ही सबको बद्ध कर सकता, मैं तेरा बद्ध करूंगी। और इतने में रावण ने तलवार खींच लिया, तलवार खींचा और केस पकड़ लिया। जैसे ही केस पकड़ा वैसे वेदमती के हाथ में तो तलवार चला गया था। हे अंगुली, तू तलवार बन जा। उसकी अंगुली ही चाकू बन गई और उसी चाकू से अपना केस काट दिया। रावण के हाथों में बाल रहा और वो बेचारी बोली, मैं नवरात्रि व्रत कर रही हूं, ये पापी मुझे छू रहा है, संसार में आसक्त करने ले जा रहा है, इसलिए हे जगज्जननी मां अपने गोद में ले लो। उसी समय आकाश में बिजली चमकी और धरती फट गई और जगत जननी मां जगदम्बा प्रकट होकर के उस कन्या को गोद में उठा करके और चली गई भुवनेश्वर लोक को। बोले दुर्गा मैया की। वो रोने लगी, बोली, हे महामाया जगत जननी मां जगदम्बा, मेरे पिता ने वचन दिया था नारायण को कि अपनी कन्या जो मेरे घर में होगी वो तुम्हें अर्पण कर दूंगा। तो हे मां, मेरे पिता को झूठा करके आपकी सेवा करने से क्या फायदा, आपके दिव्य लोक में आने से क्या फायदा। मैं तो अपने पिता को यशस्वी बनाना चाहती। मेरे पिता का संकल्प पूरा करना हर पुत्र पुत्री का काम है, हर पोरा पोरी का काम है कि अपने आई बाबा को छोड़ गए कामों को पूरा करें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें आप छोड़ दीजिए, फिर नवरात्रि का उपवास करूं। दुर्गा जी ने कहा, नहीं बेटी, मेरे गोद में आ गई है, तू मेरे पास रह, और जब तेरी इच्छा होगी भगवान नारायण धरती पर जाएंगे तो तेरी लगन मैं करवा दूंगी, आप चिंता मत करो। वही वेदमती भुवनेश्वरी लोक को मां के गोद में बहुत दिन तक रही। उसके बाद में समय आया, सतयुग की घटना है। सतयुग की घटना के बाद में त्रेता युग आया। त्रेता युग में आया तो बोले कि भगवान ही, विष्णु ही नारायण के रूप में यानी राम बन के आए हैं धरती पर, दशरथ महाराज के जन्म ले रहे हैं। उस समय दशरथ महाराज की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। ये तीनों को संतान नहीं थे। क्यों नहीं था? क्योंकि इन्होंने नवरात्र का उपवास व्रत नहीं किए। दशरथ जी, देखिए कितनी महिमा है नवरात्रि का उपवास, देवी बिठाना, देवी की आरती करने का। दशरथ महाराज ने नहीं किया था, इसलिए उनको राज्य करते करते कई हजार वर्ष निकल गए। तब बोले कि लगता है हमारे बाद हमारे वंश चलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। नवरात्रि का उपवास और दुर्गा जी का पूजन करने से अपने घर में संतति आती है, और संतान आती है तो वंश चलता है। वंश चलाने के लिए भी नवरात्रि का, दोनों नवरात्रि का अपना महत्व है। दशरथ जी ने तीनों रानियों को देखा संतान नहीं है, तो उन्होंने अंबा यज्ञ किया। कहीं कहीं आता है अंबा यज्ञ में ही पुत्रेष्टि यज्ञ है। अंबा का जब एष्टि करते हैं तो पुत्रेष्टि मंत्रों को बोलते हैं। तो उस मन यज्ञ हुआ, उसी यज्ञ में जगत जननी मां जगदम्बा ने दशरथ जी को दर्शन दी और बोली कि संतान आने में देर होने का कारण एक मेरा व्रत भी है। इस दुनिया में जो जन्म लिया है सबको नवरात्रि का उपवास, दुर्गा जी का आराधना करना ही चाहिए। दशरथ जी ने कहा आज के बाद मैं करूंगा। तो दशरथ जी के रानियों से 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और बड़े होने के बाद इनका जनकपुर में शादी हुई, पढ़ने आदि को गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। मेरी लाडली बहनों, भगवान श्री राम जी जन्म लिए अयोध्या में, बाल लीला करके, ताड़ुका को मार करके, मारी सुबाहु का यज्ञ में विध्वंस करके, विश्वामित्र का यज्ञ की पूर्णाहुति करवा करके और राम जी जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में जनक महाराज ने सीता जी का स्वयंवर रखा था। उस स्वयंवर में बड़े देश देश के राजकुमार लोग आए, लेकिन धनुष नहीं तोड़ सके। गुरु जी ने कहा, बेटा धनुष तोड़ दो। गुरु जी की आज्ञा पाकर श्री राम जी ने धनुष तोड़ा। धनुष जब टूट गया तो सीता जी ने जयमाला लेकर राम जी के गले में डाल दी। धूमधाम से विवाह की प्रक्रिया शुरू हुई। दशरथ जी बारात लेकर के जनकपुर पहुंचे। वहां पर भाइयों ने सोचा कि राम जी को ही सीता क्यों दे, 3 भाई और हैं। तो अपने अपने भाइयों की जो पोटियां थी उनको दशरथ जी के 3 पुत्रों को भी प्रदान कर दी गई। श्री राम जी को सीता जी मिली, भरत जी को मांडवी और शत्रुघ्न को श्रुतकीर्ति और लक्ष्मण जी को उर्मिला। इस तीनों चारों बहनें थी चाचा काका की। और जब विवाह हो गया तो जनक महाराज ने कहा, दशरथ जी महाराज हमारे यहाँ रुक जाओ, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। क्योंकि नवरात्रि में हम अपनी बहन बेटियों को कहीं विदा नहीं करते हैं। घट में कलश स्थापना, घर में घट की स्थापना हो जाए, कलश की स्थापना हो जाए तो बाहर नहीं जाते आते हैं, बहन बेटियों को न लाते हैं न भेजते हैं। ये भी एक हानि होती है। लोग क्या बोलते हैं, ये भाई हमारे यहाँ दुर्गा जी का मटका रखा, दुर्गा जी का घट रखा है, हम नहीं जाएंगे बाहर, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ये यहाँ है कि नहीं, ये महाराष्ट्र में मुझे नहीं पता है, लेकिन अयोध्या साइड में आज भी नियम है। वहाँ पर बहन बेटी को विदा भी नहीं करेंगे और ले भी नहीं आएंगे नवरात्रि में। अगर नवरात्रि के पहले बेटी आ गई है तो नवरात्रि पूर्ण होने के बाद ही ससुराल जाएगी। ये वहाँ का नियम है जो अयोध्या, क्योंकि उन्हीं की ये चरित्र चल रहा है। तो नवरात्रि में जो बहन आ जाए, क्योंकि घट स्थापना होने के बाद, घट उठने के बाद ही बेटी बहन व्यापार धंधा सब किया जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक भजन जोशी महाराज से निवेदन करता हूँ, एक भजन गाइए। थोड़ी तबीयत गड़बड़ा रही है। नहीं है। मुझता येत नाही जगाच्या मापाने, सर्वच वैभव दिले वियोगी बाबाने। हो मुझता येत नाही जगाच्या मापाने, सर्वच वैभव दिले वियोगी बाबाने। फूल नाही कडी नाही नाही फांदी, फूल नाही कडी नाही नाही फांदी, वियोगीच्या पुण्याईने मिळेल ही संधी, वियोगीच्या पुण्याईने मिळेल ही संधी। मुझता येत नाही जगाच्या मापाने, सर्वच वैभव दिले वियोगी बाबाने। हो घर नाही दार नाही नाही घराला काठी, घर नाही दार नाही नाही घराला काठी, वियोगीच्या पुण्याईने मिळेल तू परोटी, वियोगीच्या पुण्याईने मिळेल तू परोटी।
मुजता येत नाही जगाच्या मापाने सर्वच वैभव दिले वियोगी बाबाने हो मुजता येत नाही जगाच्या मापाने सर्वच वैभव दिले वियोगी बाबाने टाळ नाही विना नाही नाही मृदंग टाळ नाही विना नाही नाही मृदंग स्वामीजीच्या पुण्याईने मिळेल हा रंग स्वामीजीच्या पुण्याईने मिळेल हा रंग मुजता येत नाही जगाच्या मापाने सर्वच वैभव दिले स्वामी बाबाने हो मुजता येत नाही जगाच्या मापाने सर्व वैभव दिले स्वामी बाबाने सखाबाईच्या तुकारामाचा हाच खरा सौख्य सखाबाईच्या तुकारामाचा हाच खरा सौख्य स्वामीजीच्या पुण्याईने मिळेल हा मोक्ष स्वामीजीच्या पुण्याईने मिळेल हा मोक्ष मुजता येत नाही जगाच्या मापाने सर्वच वैभव दिले स्वामी बाबाने हो मुजता येत नाही जगाच्या मापाने सर्वच वैभव दिले स्वामी बाबाने बोल स्वामी जी महाराज की जय राजा दशरथ श्रीमान अयोध्याधिपति पुरा सूर्यवंश धरश्चास देव ब्राह्मण पूजक रामेणैव बाणेन मुनीनां दुःखदा सदा यज्ञ रक्षा कृतां तत्र सुबाहु निहत सटा। इस तरह से राम जी महाराज का विवाह हुआ। विवाह करके राम जी बारात के साथ में अयोध्या आए और अयोध्या आने के बाद में एक घटना घटी, ऐसी घटी, एक घटना भी नवरात्रि का उपवास या व्रत न करने के कारण। क्या था कि केकय देश, एक केकय देश कहाँ पड़ता है, जिसको आप चेचन्या और केकय देश बोलते हैं। वहाँ के चेचन्या, आज उसका नाम चेचन्या है, पहले उसका नाम केकय देश था। वहाँ के राजा महाराज अश्वपति थे। अश्वपति की कन्या केकई महारानी थी और केकई महारानी इतनी बलवान थी, देवताओं ने दशरथ जी को बोला, दशरथ जी हम देवताओं को युद्ध होने जा रहा, आप आओ। तो रथ लेकर के कैकेयी मैया को लेकर के युद्ध करने गए। आज तक युद्ध में कोई लेडीज को लेकर के, बाई को लेके जाता नहीं है युद्ध करने, कभी सुने नहीं हो आप लोग। लेकिन रामावतार में ऐसा हुआ कि दशरथ जी महाराज ऐसे वीर योद्धा थे कि अपनी पत्नी कैकेयी को लेके देवासुर संग्राम में गए। वहां घमासान युद्ध हुआ, क्योंकि कैकेयी जगत जननी मां जगदम्बा की नवरात्रि का उपासक थी। वो नवरात्रि आ जाए तो घर से बाहर नहीं जाती, माँ की आरती करना, पूजा करना, घर में रहना उनका नियम था और दिव्य शक्ति संपन्न थी। इसीलिए बचपन में भी एक युद्ध हुआ तो कैकेयी रथ पर बैठ करके युद्ध करने चली गई थी, सारथी बन गई थी दशरथ की, रूप बदल करके। जब बेचारी वो कैकेयी रथ के ऊपर नीचे गिर गई तो उसके सिर के बेड़ी खुल गया और देखे दशरथ जी बोले, अरे हमारे रथ को एक स्त्री चला रही है, ये ड्राइविंग कर रही है। क्योंकि जब ऐसी ड्राइविंग करती थी कि रथ को जहां ले जाना हो आकाश में जाती, नीचे नीचे ले जाती, ऊपर ले जाती, सैनिकों के ऊपर से निकाल देती थी। रथ चलाने में संवाहक थी कैकेयी मैया। पोटियों मैं यही कहूंगा
कि गुण हासिल करना चाहिए बच्चियों को, खूब पढ़ो, क्योंकि गुण रहेगा तो ससुराल में भी पूजी जाओगी, अब माँ के यहाँ भी पूजे जाओगे। अब गुण नहीं है, रोटी बनाने ही नहीं आता है, रोटी बनाने को तो भारत का नक्शा बनाते, इसलिए गुण रोटी बनाना, चावल बनाना, दाल बनाना, झाड़ू लगाना, ये सब आना चाहिए। आजकल बच्चों को कहो जाओ झाड़ू लगा दो तो इधर उधर लगाएंगे, कोना कोना छोड़ देंगे, यानी उनका मन नहीं है। मेरे भाई बहनों, झाड़ू लगाना भी भगवान की पूजा है, रंगोली बनाना भी भगवान की पूजा है, स्वयं पाक करना भी भगवान की पूजा है। अगर स्वयं पाक बनाते समय मन उसी में रहे तो, स्वयं पाक बना रहे हो, गंदे गाने मन में चल रहा है, तुम्हारा मन वहां नहीं है। स्वयं पाक बना रहे हो, अब मन घर है, किसी की बुराई, किसी की वो सुन रहे हो। कोई भी काम करो तन मन से करो, जहां तन हो वहीं मन होना चाहिए, तो वो स्वादिष्ट भोजन बनता है। कैकेयी माता ऐसी वीर छत्राणी थी, वीर ठकुरानी थी, इसलिए रथ के चक्के पर पहचान हुआ। दशरथ जी ने देख करके खुश हो गए, बोले आप कौन? बोले हम अश्वपति महाराज की कन्या कैकेयी। अच्छा चलिए। तो दशरथ जी का 2 विवाह धूमधाम से हुआ था, कौशल्या से, सुमित्रा से। कौशल्या मैया छत्तीसगढ़ की थी, महाकौशल जबलपुर की, और सुमित्रा जावा उधर सुमात्रा है ना, वहां की थी। तो ये दोनों शादी होने के बाद दशरथ जी ने कैकेयी से शादी क्यों किया? गुणों को देख कर किया कि ये भविष्य में काम आने वाली कन्या है, और जाकर उनके पिता से मांगे, महाराज अश्वपति की जय हो, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। दशरथ जी, तुम्हारी 2 पत्नियां और हैं, फिर शादी करना चाहते हो? बोले नहीं नहीं, हम इसको दोस्त मित्र बना के रखेंगे, ताकि हमारे जीवन की संगिनी साथ साथ चलेगी, जहां मैं जाऊंगा वहां ले जाऊंगा। अश्वपति महाराज ने कहा कि हे दशरथ, मान लो सबसे तीसरी पत्नी होगी तुम्हारी, और पहली पत्नी कौशल्या है, कौशल्या का जो बेटा होगा ना, वही तो अयोध्या का राजा बनेगा। अब मेरी बेटी का बेटा हुआ तो क्या, वो तो गुलामी करेगा, इसलिए हम अपनी बेटी का विवाह आपसे नहीं करूंगा। दशरथ जी ने कहा नहीं महाराज, कैकेयी के गुणों को देखकर मैं राजी हूं, कैकेयी को रूप के देख के प्रसन्न नहीं हूं। कैकेयी सुंदर हो ना हो ये नहीं देखना हमें, कैकेयी मेरे को चाहिए। तो चाहिए तो आप वचन दो कि कैकेयी के पुत्र को ही अयोध्या का राजा बनाओगे। कभी कभी ऐसा होता है, शादी ब्याह में लड़की को देख करके लोग मतलब झूठ बोल के फंस भी जाते हैं, इसलिए स्पष्ट बोलो, कुछ भी छिपाओ नहीं, तो दरार नहीं पड़ेगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। दशरथ जी ने कहा कि वो मोह में आ गए कि अगर ना बोलता हूं कि नहीं आपके बेटी के पुत्र को राजा बनाऊंगा, तो ये हाथ से कन्या निकल जाएगी। कभी कभी संबंध में झूठ बोल देते हैं लोग, तो फंस जाते हैं। उन्होंने यही गलती किया कि बोला हाँ कैकेयी के पुत्र को ही अयोध्या का राजा बनाऊंगा, ये भूल गए कि अयोध्या के नियम है कि राजा का जो बड़ा बेटा होता है वही गद्दी पर बैठता है, ये नियम है। दशरथ जी ने हां कह करके मोह में ग्रसित होकर के फंस गए, और कैकेयी का उसके बाद विवाह हुआ। विवाह होने के बाद देवासुर संग्राम हुआ, तो देवासुर संग्राम में इनको कैकेयी को साथ में ले गए युद्ध करने के लिए। कैकेयी और दशरथ जी घमासान युद्ध किए, लेकिन दशरथ जी का रथ जो था ना, उसका चक्का टूट गया, और धड़धड़ाते हुए चक्र मृत्यु लोक पर गिरने लगा। कैकेयी इतनी होती तुरंत मृत्यु मृत्यु अपना हाथ बढ़ाई। देखो कैकेयी कोई थर्ड क्लास की नारी नहीं थी, महान विदुषी थी, उन्होंने अपना हाथ नीचे बढ़ाई
रथ को पृथ्वी पर से उठा ली, स्वर्ग में ले जाकर देवासुर संग्राम के युद्ध के क्षेत्र में रथ को चक्का को रथ से जोड़ दिया। अब उस समय कोई काड़ी ओड़ी नहीं थी, लोहा भी नहीं था स्वर्ग में, तो अपना अंगुली को संकल्प की कि यही लोहा है, ये अंगुली लोहा हो जा। उनकी अंगुली उस रथ के चक्के में डाल दी। 7 रात 7 दिन तक युद्ध हुआ, लेकिन उनकी अंगुली रथ के चक्के को छोड़ी नहीं। पूरा अंगुली छिल गई होगी, खून निकल गई होगी, लेकिन कितनी महान थी कि अंगुली साबुत थी, टूटी फूटी नहीं थी। दशरथ जी ने जब युद्ध जीत लिए तो नीचे उतरे, देखे, कैकेयी ये क्या किया, कहाँ है हाथ? तो अंगुली बताई, अंगुली पूरी पिचक गई थी, पूरी माने अंगुली निकाली तो खून खून गिरने लगा। दशरथ जी ने पट्टी वट्टी बांधा और कहा, देवी इतनी साहस नहीं करना चाहिए। क्यों? पति की रक्षा करने के लिए शरीर जाए तो जाए, पति की सेवा करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। क्या क्या बुद्धि थी कैकेयी माता की। आजकल थोड़ी सी झगड़ा होता है, पुट्टियां सुनवाइयां भाग जाती हैं, नहीं सहन होता है, सहन शक्ति कम हो गई है। मारे पीटे झगड़ा कुछ भी हो, लेकिन हम इस चौखट को पार नहीं करेंगी। इतनी दिव्य शक्ति आती है नवरात्रि के उपवास से, नवरात्रि के व्रत करने से, नवरात्रि में दुर्गा जी की आरती पूजा करने से, घर में घट की स्थापना करने से होता है। देवी देवी की परम भक्त थी, इसलिए कैकेयी माता के हाथ का जो अंगुली था, दशरथ जी ने अपने हाथ में लिया और मुख में डाला, चुप किए कि अंगुली ठीक हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की। ऐसे ही अगर पत्नी का अंगुली कट जाए तो पति का धर्म है मुंह में लेके खून पी लो। लेकिन आजकल डॉक्टर क्या चल, और वहां डॉक्टर क्या ले जाते हैं, अरे यहीं घर में दवा लगाओ ना, ठीक कर दो, डॉक्टर हो जाएगा। अगर पति का अंगुली कट जाए तो पत्नियां मुंह में डालो, पुच्छ से करो, खून बंद हो जाता है, अपने थूक से खून बंद हो जाता है। मैं देखा हूं। बोले स्वामी जी आपके तो कोई पत्नी है नहीं। पत्नी के मतलब नहीं है भाई, अपने अंगुली फूट गई थी तो मुंह में डाला तो खून बंद हो गया था, दूसरे की तो छोड़ो। तो आप भी अगर वहां पर अपना, क्योंकि मुंह सारे प्रवचनों का राजा है, ठीक हो जाता है। इसलिए कैकेयी माता के ऊपर दशरथ जी खुश हो गए और बोले, कैकेयी मांग जो मांगना है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। अगर पति प्रसन्न हो जाए पत्नी के ऊपर तो पत्नियां को सब सुख मिल जाता है। लेकिन कैकेयी माता भी थोड़ा हठी तो थी, क्योंकि ज्यादा धन, ज्यादा सुंदरता, ज्यादा वो विद्वता आ जाए, थोड़ा घमंड तो आ ही जाता है सबको, स्त्री हो पुरुष हो, बाबा आबा सबको आता है, हमको भी आता है। घमंड बहुत खतरनाक। कैकेयी घमंड आके बोले कि मेरी जैसी छत्राणी कोई नहीं है, इसलिए मैं आपसे वचन मांगती हूं। क्या मांगो? फिर रुक गई, नहीं 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 नहीं, समय आने पर मांग लूंगी। 2 वरदान, एक नहीं। कैकेयी ने कहा एक मांगूंगी, एक नहीं 2 मांगना। ठीक है 2 मांग लूंगी, समय आने पर मांगूंगी। वो वरदान दशरथ जी के पास के स्टॉक में पेटी में पैक था, लिफाफा। कब खुलेगा किसी को पता नहीं था। सोचो, कुछ अपने जीवन की लिफाफा भी बंद रहता है पति के पास, या पति का लिफाफा पत्नी के पास रहता है। जब समय आता है तो पत्नियां वो लिफाफा खोलती हैं, या पति लिफाफा खोलता है। दशरथ जी का समय कब आया? अब यहां आया, जब राम जी लक्ष्मण जी विवाह करके, भरत जी विवाह करके पत्नियों को लेकर अयोध्या आए, तब उस समय लिफाफा कैसे खुला कि अहंकार के कारण बहुत से लोग नवरात्रि उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, आम करते हैं, मैं सबसे अच्छी हूं, सबसे अच्छा करता हूं, तो विपत्ति के समय ढीले हो जाते हैं। अब उस समय जब 4 राजकुमारियां सुनबाई बन के घर में आ गईं, तो कैकेयी की एक बहुत अच्छी मित्र थी जिसका नाम था मंथरा। मंथरा किसको कहते? जिसका मन स्थिर ना हो उसको मंथरा कहते।
मन बहुत से वायुमंडल ना ठीक से बैठती नहीं है, चुप्पू 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 करते रहते, तो उसी का नाम मंथरा। और जो शांत बैठते हैं वो माता कैकेयी रानी है। मंथरा बेचारी घूमती रहती थी। सारी प्रजा के लोगों ने राम जी को राजा बनाओ, राम जी को राजा बनाओ, राम जी के राजा बनाओ, हल्ला होने लगा। दशरथ जी ने कहा कि मेरे में कोई कमी है क्या कि मेरे बेटे को राजा बनाना चाहते हो? बोले महाराज तुम बुढ़े हो गए हो, अब तुम थक गए हो, अब तुम घर में आराम करो, दूसरे महाराज को कथा करने बुलाओ, आप बूढ़े हो गए हो, अब आप नहीं चलोगे। ठीक है भाई, सब प्रजा जो कहती है वो करूंगा। आपकी इच्छा है कि दूसरे जो राज बने, ठीक है, राम को राजा बना देता हूं। सारी प्रजा खुश हो गई, राम को सब चाहते थे, भगवान को सब चाहते हैं। भरत जी छोटे थे ना, इसलिए वो भाइयों के साथ उनको कोई राजा देखना नहीं चाहता था। अब भरत की राजा की तैयारी होती है, चारों तरफ में राम की माता कौशल्या जी की दासी लड्डू फड्डू बांटने लगी। आज हमारे राजमाता जी के पुत्र राजा बन जाएंगे, मैं राजमाता की दासी हूं तो महान दासी बन जाऊंगी, इसके उत्सव में घूम रही थी। मंथरा पहुंची, अरे कौशल्या की दासी क्या कर रही है? परसों राम जी राजा हो जाएंगे। हाँ, तो वो मंथरा को पता था कि हमारा जो मालिक है अश्वपति महाराज बोले थे बचपन में, दशरथ जी शादी करोगे कैकेयी से तो एक वचन दे दो। वो वचन का ख्याल मंथरा को था और दशरथ महाराज को लिफाफा बंद था, क्योंकि शादी के समय पर कुछ बातचीत हो ना तो पत्नी और सास ससुर के बीच हो तो निपट जाता है, अगर दूसरे किसी को पता हो ना तो नहीं निपटता, झगड़ा भांडर हो जाता है। इसलिए मंथरा को पता था तो मंथरा चिढ़ गई। दशरथ बहुत झूठा है, धूर्त है, देखो तो बचपन में कहा था कि इनका जो पुत्र होगा वही अयोध्या का राजा बनेगा, और यहाँ के राम जी को राजा, कौशल्या के पुत्र को राजा बनाना चाहता है। भड़क गई। देखो, जो दुष्ट लोग जब भड़क जाते हैं ना तो कहीं कहीं पटाखा फोड़ते ही है। दुष्ट लोग कभी कभी भड़कते तो है, अब भड़कना बहुत खतरनाक। मंथरा भड़क गई और जाके कैकेयी से कहती है, कैकेयी अब मैं अयोध्या में नहीं रहूंगी। क्यों? अयोध्या में अब सब दुष्ट लोग आ गए हैं। तो दुष्ट तू नहीं है क्या? बोले मैं कैसे हूं, मैं तो तेरी दासी, तुम्हारी बचपन से तुमको गोद में खिलाई हूं, तुमको लुलु लुलु पुचू पुचू करके पालने में सुलाई हूं। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन हुआ क्या? अरे कुछ नहीं होगा, कौशल्या जी के बेटा राजा हो जाएगा तो कौशल्या राजमाता हो जाएंगी, और वो राजमाता की दासी मैं हो जाऊंगी, तो मैं तो कैके देश चली जाऊंगी, या नहीं रहूंगी। तब कैकेयी ने समझाया, राम जी राजा हो रहे हैं तो अपने सोने की हार पहना दी मंथरा को, बहुत अच्छी बात है। मंथरा ने सोने की चैन निकाल के फेंक दिया। तो कैकेयी जी ने कहा कि कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है। अरे मंथरे, क्या बात है, क्यों माला फेंक रही है? अरे पता नहीं है कि दशरथ जी ने बचपन में कहा था कि जो कैकेयी के पुत्र को ही अयोध्या का राजगद्दी मिलेगी, लेकिन आज दशरथ जी बदल गए, इसलिए मैं चिढ़ रही हूं। बोले कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। लेकिन बाद में जब मंथरा नाराज हो चली गई, देखो क्या हुआ कि मंथरा बेचारी गुस्से में कहती गई, सुनती रही कैकेयी। अंत में जब आदमी क्या करता है, ज्यादा लोग बड़बड़ाने लगते हैं तो लोग गले लगा लेते हैं, उसके ऊपर हाथ फेरने लगते। क्रोधी आदमी को छुओगे ना तो तुमको भी क्रोध आएगा, पापी आदमी को छुओगे तो पाप तुमको भी सताएगा, अतिशय निकृष्ट व्यक्ति को स्पर्श करोगे तो बीमार आप भी पड़ोगे। यही हुआ। बेचारी मंथरा को मनाने के लिए कैकेयी माता जी ने उसको गले लगा लिया, और गले लगाई तो समझ गई कि अब मारो मंत्र इसके ऊपर, अलाय बलाय सब इसके ऊपर आ जाए। तो मंथरा ने ऐसा सटीक उत्तर मारा। कैसे? मंथरा देख ली अब कैकेयी मेरी है, चाहे इसको काटूं मारूं कुछ भी करूं।
तब मंथरा की बुद्धि, कैकेयी की बुद्धि पलट गई। बिनु सत्संग विवेक न होई। जिसके जीवन में पराम्बा की भक्ति है, भगवान की भक्ति है, तो उसको विवेक जगता है। जब विवेक जगता है तो अच्छा और बुरा समझ करके दूरी बना लेते हैं। यहाँ विवेक नहीं जगा, अविवेक जग गया मंथरा के स्पर्श से। तो कैकेयी ने कहा, मंथरा तू बता क्या करना है? तो बोले, राम जी राजा हो जाएंगे तो तुम दासी हो जाओगी, इसलिए चुपचाप वो बात याद करो। कब की? वो बात कौन सी? ओ स्वर्ग में। अच्छा, देवासुर संग्राम, हाँ 2 वरदान बोली थी ना, 2 वरदान मांग लो। तो बोली समय आने पर मांगूंगी। तो मांगने का समय आ गया है। हाँ, क्या करना होगा मंथरा? अगर तुम वो काम कर लेती है तो तुम्हारा भरत राजा हो जाएगा, तू राजमाता कहलाएगी, मैं राजमाता की दासी कहलाऊंगी, कितना चकाचक जीवन हो जाएगा। ठीक है मंथरे, अब तो रात भर बाकी है, कल सुबह तो हो ही जाएगा। तो अरे रात भर बाकी है ना, मैं चाहूं तो मेरी कुब्बड़ में ज्ञान का भंडार भरा है। इस घर का दरवाजा पूरब कर दूं, पूरब का पश्चिम कर दूं, पश्चिम का उत्तर कर दूं, इतना मेरे पास ज्ञान है दिमाग में। तो बोली करना क्या होगा? अब देखो, अब उल्टा सलाह दे रही है मंथरा। मंथरा कहती है कि कोप भवन में चली जाओ। पहले के राजा लोग जैसे अपन नहीं बनाने बाथरूम, संडास, रसोई घर, शयन घर बनाते हैं ना, ऐसे गुस्सा करने का घर एक बनाना चाहिए। आप लोगों को भी चाहिए, सब घर बनाओ ना तो गुस्सा का घर एक रखो। पत्नी नाराज हो जाए तो जाके सो जाओ, पति आके तो मना लेगा। और पति देव नाराज हो गए, जाओ कोप भवन, उसी में सो जाओ। जिसको मनाना वो मनाएगा, घर में झंझट तो नहीं होगा। गुस्सा आए तो चले जाओ जंगल में एक जगह, वहीं झोपड़ी बना लो। एक कोप भवन बना था, कोप भवन जाओ। फिर क्या करूं? साड़ी फाड़ लेना, फिर बेड़ी खोल लेना, फिर चश्मा तोड़ लेना, फिर चूड़ी फोड़ लेना। ये सब सिखा रही है। अब जैसे जिसकी बुद्धि खराब होगी ना, वो यही सब तो सिखाएगा। मंथरा दुष्ट थी, अपनी दुष्ट भाषा और दुष्ट मंत्र का प्रभाव कैकेयी पर डाल दिया, और कैकेयी माता उसकी बात में आ गई। कभी कभी झूठ जो लोग बोलते हैं ना, उनकी झूठ की बात सत्य में परिणित हो जाती है, लोग समझ जाते हैं। किसी किसी की बात सुनते सुनते मन बुद्धि अपने उनके ही हो जाता है। कैकेयी हो गई, चली गई कोप भवन में, चूड़ी तोड़ ली, बेड़ी खोल ली, नाक फुला ली, लंबा लंबा सांस लेने लगी। अब दशरथ जी महाराज बोले, शाम हो गई है, सबको सूचना दिया हूं, लेकिन कैकेयी के भवन में नहीं गया। कैकेयी मेरी लाडली है, चलो मिल के आता हूं। दशरथ जी को पहुंचे कैकेयी के भवन में। दासियों ने कहा, महाराज अपने घर में कैकेयी नहीं है। कहां गई? कोप भवन, गुस्सा के भवन में चली गई है। अच्छा, कोप भवन दशरथ जी गए। अब पत्नी है, धर्म है कि पत्नी रूठ जाए तो पति मना ले, अब पति रूठ जाए तो पत्नी मना ले। तो दशरथ जी महाराज कोप भवन गए अपनी वाइफ को मनाने के लिए। दशरथ जी की क्या हालत हुई होगी, जैसे आज भी हालत खराब हो जाती है। कोई यहाँ की तरोड़ा की पत्नियां नहीं रूठती हैं, हमारे गांव की बात है। वो रूठ जाती हैं तो पत्नी के पति के पसीने छूटते हैं। जोशी जी को पता होगा जी, हम तो पढ़ के बता रहा हूं, आपको तो मालूम है। हाँ, मुड़ी हिला रहे हैं। मामी जी है नहीं ना तो बताती आपको। इसलिए दशरथ जी महाराज जब पहुंचे तो लंबी लंबी सांस, हाथ पांव पटक रही थी। दशरथ जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। हड़ू हड़ू बोला, हड़ू हड़ू बोला। अरे क्या हड़ू हड़ू बोला? आप पत्नी पत्नी करते हो कि मेरी प्यारी हो, लाडली हो, सब बोलते हो, लाड़ करते हो। कौशल्या को हुआ क्या? राम जी को राजा बना रहे हो, हमारे भरत को कोई पूछ नहीं रहे हो? अरे कैकेयी, हमको क्या पता कि तू उतनी रूठ जाएगी, चूड़ी फोड़ लेगी, बेड़ी खोल लेगी, पांव पटक पटक करके रोएगी। उठ खड़ी हो जा, कोई बात नहीं है। कोई बात? बोले कोई बात कैसे नहीं है? तो क्या करेगी, क्या कहना है बोल, मैं वो करूंगा। हे मेरे पतिदेव,
2 वचन जो देवासुर संग्राम में आप दिए थे, वो मांगने का समय आ गया है, वो दे दो। ठीक है, वो तो वचन मेरे पास है, तो मांग मैं दे दूंगा। दे दोगे ना, भगोगे तो नहीं? बोले नहीं। कैकेयी ने कहा 14 वर्ष के लिए श्री राम प्रभु को वनवास भेज दो। पहले तो उसने ये हमारे बेटा को राज दे दो यही मांगी, पहला वचन में भरत को राजगद्दी दी। तो दशरथ जी खुश हो गए, कोई बात नहीं है, राम है और भरत है, हमारे लिए एक ही है, चलो दे देंगे। लेकिन अंत में जब मांगे दशरथ जी भड़क गए कि 14 वर्ष के राम को वनवास, तब भड़क के बोले राम ने क्या अपराध किया है, क्या गलती किया कि उसको वन में भेजूं? कैकेयी ने कहा कि अपराध कुछ नहीं किया है। अब सोच लो, तुम्हारे वंश की परंपरा देखो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। प्राण भले चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाया। सूर्य चंद्रमा धरती आकाश पताल सब देख रहा है। कह दो कि 2 वरदान मैंने नहीं दिया है, मैं अभी चूड़ी पहन लूंगी, बेड़ी तोड़ लूंगी, साड़ी ओढ़ के आपके साथ साथ चलूंगी, बोल दो। दशरथ ने कहा कि अरे अब बहुत बड़ा संवाद हुआ, हम क्या जाने कि शादी किया तो हम नागिन को पकड़ रहा हूं, और नागिन पहले ठंडी रहती है, जब गुस्साती है तो डंक पर डंक मारती है। हमें ये पता रहता कि तू शादी करके हमारे महलों में आएगी तो नागिन बन के मुझे ही डस लेगी, मुझे ही काट लेगी। मुझे नागिन बोलते हो? मैं समझ गई। मनी मन दशरथ, हे मेरे पतिदेव, तुम चाहते कौशल्या को हो, चाहते कौशल्या के बेटा को, ऊपर से हमको पत्नी पत्नी करते हो। क्या क्या ये डंक ही मारना हुआ ना जी। ऐसी ऐसी बातों से डंक मारी, पीड़ा दी दशरथ जी को। दशरथ जी बेचारे घबरा करके बेहोश हो गए और मन में समझ लिए कि राम राज्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मंथरा में लोभ है, कैकेयी में काम है, और दशरथ में काम है, कैकेयी में क्रोध है। जिसके घर में काम, क्रोध और लोभ ये तीनों इकट्ठा हो जाएं, उसके घर में सुख और शांति नहीं हो सकती है। वरदान दे दिया, राम जी को बुलाया गया, वनवास की तैयारियां हुई। बंधुओं, श्री राम प्रभु जाने लगे तो सीता जी बोली प्रभु कल आपका राज्याभिषेक होगा तो उपवास उपवास करोगे, चलो जल्दी सो लो। नहीं देवी, माँ ने, पिताजी ने मुझे वन दिया है, हम वन में जा रहे हैं, सास ससुर की सेवा करना, अच्छे से रहना। तो सीता जी मैया घबरा गई, बोली आप क्या समझते हो, आप चले जाओगे तो मैं अयोध्या में सुख से रहूंगी, सुख भोग करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। लखन लाल जी आए, लक्ष्मण जी बोले कि भैया तुम वनवास जा रहे हो तो इस समय ऐसा नियम है कि पिता भी बदमाशी करे तो तुम राजकुमार हो, बंदी बना के जेल में डाल दो और राज्य करो। राम बोले लक्ष्मण यही धर्म है कि बूढ़े पिता को जेल में डालो और खुद राजगद्दी पर बैठो, कि पिता के कहने की आज्ञा पालन करना है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं गुस्से में कह गया, माफ करो, हम भी आपके साथ में चलेंगे। साथ में चलना है तो चलो, कोई बात नहीं है, लेकिन पिता को अब माँ को कुछ नहीं बोलना। न जाने क्या व्यवस्था है पिता की, माँ की क्या व्यवस्था है कि बेटे को वन भेज रही है, वो तो वही जानेगी ना, हमारा पूछने का अधिकार नहीं है। उन्होंने जो आज्ञा दे दिया वो करने का अधिकार हमारा है। दशरथ महाराज ने हृदय से प्रसन्न होकर दोनों सीता जी को और लक्ष्मण विदाई देते हैं, सुमन जी को साथ भेजते हैं। गंगा के तट पर केवट आता है, पार हो जाते हैं, जमुना जी का पार करके चित्रकूट पहुंचते हैं। भाइयों, हो गई सुनी अयोध्या, राम बन जाने लगे। हो गई सुनी अयोध्या, राम बन जाने लगे। गिर पड़ी चरणों में सीता, गिर गिर पड़े पड़ी चरणों चरणों में में सीता, सीता, राम समझाने लगे, राम समझाने लगे। सीता जी को बहुत समझाए, न मानी, लक्ष्मण जी नहीं माने।
सुमंत जी को समझाए। केवट नौका लेके आया। राम जी ने कहा, अवधपुरी के रहने वाले दशरथ पुत्र कहाते हैं। अवधपुरी के रहने वाले दशरथ पुत्र कहाते हैं। नाम राम लक्ष्मण यो सीता। राम नाम लक्ष्मण और सीता। नाम राम लक्ष्मण यो सीता। राम नाम लक्ष्मण और सीता। दंडक बन को जाते हैं। दंडक बन को जाते हैं। पितु आज्ञा सिरधार। पितु आज्ञा सिरधार। खड़े हम तीन जने। बड़े हम दीन जने। अवधपुरी के रहने वाले दशरथ पुत्र कहाते हैं। अवधपुरी के रहने वाले दशरथ पुत्र कहलाते नाम हैं। राम और सीता। नाम राम और सीता। दंडक बन को जाते हैं। दंडक बन को जाते हैं। हे केवट। केवट ने कहा, उनकी भी घटना। केवट भी बोला कि महाराज चरण धुला लो। तो बोले मैं तो ठाकुर हूँ यार, क्या चरण धोएगा, ब्राह्मण को चरण धोना चाहिए। नहीं महाराज, हम सुना हूँ कि बचपन में आप गए थे सीता जी से शादी करने के लिए, तो रास्ते में एक दगड़ पड़ा था। हाँ, वो तुम्हारे चरणों का धूल लग गई तो दगड़ स्त्री हो गई। अगर ये तो पानी खाते खाते मेरी नौका बहुत पुरानी हो गई है, बहुत पानी पिया है, ये तो तुम्हारी चरण लगते ही कई पोट्टी बन गई, बहुत सुंदर, तो क्या होगा, क्योंकि एक घर में है, दूसरी ये हो जाएगी, तब तो कोई कान इधर खींचेगा, कोई कान इधर खींचेगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। इसलिए महाराज चरण धुला लो, तुम्हें धूल में जादू दिखता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, धो ले। अगर नहीं धुलाया तो केवट ने कहा, तुम्हारे बाप की सौगंध, चरण धोए सिवाय मैं नौका में बिठाऊंगा ही नहीं। लक्ष्मण जी गुस्सा आ गए। लक्ष्मण जी बोले, अबे केवट, अपने बाप की सौगंध नहीं खाता है? मेरे बाप इतने सस्ते हैं, मेरे बाप की सौगंध खाता है? धनुष बाण उठा लिए। लक्ष्मण जी मारो, मार दो। मर भी गया ना तो ऊपर जाऊंगा तो जमराज पूछेगा कौन मारा? बोले राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मारा। कहां मरा है? गंगा के तट पर मरा हूं। कौन गवाही देगा? ये राम जी गवाही देंगे, ये तुम्हारे बड़े भाई। तो के राम लक्ष्मण जी ने कहा, सारा बड़ा बदमाश है, मुझे भी फंसा देगा। धनुष बाण अंदर रख लिए, जाओ जाओ दोनों निपटो, हमें मत नहीं जाना है। राम लक्ष्मण को नौका में बिठाता है, गंगा मैया को प्रणाम किया, सर उस पार उतार दिया, और राम जी की इच्छा थी कि कुछ दे दें, तो राम जी के पास तो कुछ था नहीं, सब दे दिए थे, वहाँ उतार दिए थे। शादी में जो लगन होता है ना, तो एक अंगूठी दिया जाता सोने की। वो सोने की अंगूठी सीता जी की अंगुली में थी। सीता मैया ने अपने पति की हृदय की बात समझ जाती। स्त्री का यही धर्म है कि पति को प्यास लगी है, खाना खाना, तो पत्नी समझ जाए, मांगना ना पड़े, अपने आप पानी भोजन अर्पण कर दे। ये पत्नी का लक्षण है। सीता जी समझ गई, सोने की अंगूठी निकाल, राम जी केवट को दे दीजिए। केवट ने बोला, प्रभु मेरे को सोना वोना नहीं चाहिए, अंगूठी पंगूठी नहीं चाहिए, उतराई नहीं चाहिए, हम दोनों एक ही जाति के हैं। लक्ष्मण जी बोले, है तू तो नौका चलाता है, नीच जाति का है, केवट है, हमारे राम रघुवंशी हैं। ए लक्ष्मण, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, तुम तो सांप के अवतार हो, तुम सांप ही लक्ष्मण बने हो। हम तो अपने राम प्रभु से बात कर रहा हूं, राम और हम एक ही हैं। कैसे? अरे भाई तू नहीं समझ रहे हो, नाई से न नाई ले, धोबी न धुलाई ले, दई के उतराई मोरी जाति ना बिगाड़िए। केवट के कर्म एक नीके कर रियारत, सरिता उतारी कुटुंब दिन गुजारी है। ये भी केवट है, मैं भी केवट हूं। कैसे? मैं एक छोटी सी नदी गंगा का केवट हूं, ये भवसागर का केवट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे घाट पर आए हो तो हमने तो पार कर दिया, अब तुम्हारे भवसागर में आऊं तो मुझे भी पार कर देना, इसलिए उतराई पुतराई अंगूठी पंगूठी नहीं चाहिए। तब भगवान को ने उसको आशीर्वाद दे करके आगे बढ़े, चित्रकूट पहुंच जाते हैं। दशरथ जी की मृत्यु आदि होती है,
और उसके बाद उनका शरीर जलाया जाता है। भरत जी राम को मनाने चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट के 45 श्लोक है जोशी जी। 45 श्लोकों में भरत जी ने हाथ जोड़ कहा है राम जी लौट चलो, लेकिन छोटे भाई के सब प्रश्नों को राम ने काट दिया। अब सोच लो, एक छोटा भाई आंखों में आंसू भर के चित्रकूट गया और इतने प्रश्नों को सुनकर राम काटते गए, नहीं जाऊंगा अयोध्या, नहीं जाऊंगा, जब तो उसकी क्या बीती। भरत हार गए। अब बोले चरण पादुका दे दो सिर पर रख करके भरत जी लौट आए। राम जी चित्रकूट को छोड़ करके गए, सरभंग आदि ऋषियों को पावन करते हुए जंगल में आए। अब देखिए दुर्गा मैया की ऐसी कृपा कि जब राम जी पहुंचे जंगल में, वन में, इधर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की एरिया पूरा नासिक तक, तो सीता मैया से बोले सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, हम कछु कर भी ललित नर लीला, तुम पावक महु करहूं निवासा, जब लगी करहूं निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षसों को मार न लूं तब तक हे सीते अग्नि के पास रहो। क्यों? क्योंकि तुमने सास ससुर की सेवा नहीं की। अग्नि देवता तुम्हारे ससुर जी हैं, इनकी पत्नी स्वाहा तुम्हारी सास है। सीता जी ने कहा कि क्यों? बोले हे सीते, युद्ध करने में, लड़ाई झगड़ा करने में पत्नी की आवश्यकता नहीं। दशरथ जी एक बार गए तो कितना भोगना पड़ा उनके बेटों को, पुत्र को। इसलिए तुम ऐसा मत करो, जाओ अग्नि के पास। अग्नि तो पर पुरुष है, पर पुरुष नहीं है। यही अग्नि क्षीर लेके प्रकट हुए, अग्नि दिए, इनसे हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे बाप हैं, इसलिए उनके पास जाओ। जब तक मैं राक्षसों को समाप्त न कर लूं तब तक आप हमारे पास नहीं आना। तो सीता मैया भगवान के चरणों में प्रणाम करती हैं, अग्नि में चली गई। अग्नि में चली गई तो राम जी अकेले महाराष्ट्र में घूमे। क्या जोशी जी, माने राम टेक में सीता जी चली गई अग्नि के पास, अब फिर राम जी अकेले गए नहीं। जगत जननी मां जगदम्बा की उपासना करने वाली नारी कौन थी? वेदमती, जिसको रावण ने केस पकड़ा तो काट दी थी, अग्नि में भस्म हो गई, वो अग्नि में चली गई थी। तो राम जी ने सीता जी को अग्नि के पास भेजा। अग्नि में से दुर्गा मैया की उपासना करने वाले भक्त को पत्नी बना करके ले आए। क्योंकि रावण सीता जी को, जगदम्बा है ना, जगत जननी अम्बा है सीता जी, रावण छू नहीं सकता उनको, उनके ऊपर कुदृष्टि नहीं डाल सकता, इसलिए। और ये बोली थी वेदमती कि मेरे केस को पकड़ा, मेरी तपस्या को नष्ट किया, श्राप देती हूं रावण, तेरे को मरवाने के लिए, तेरे भस्म करने के लिए मैं ही लंका में आऊंगी। वही थी वेदमती, जगत जननी मां की उपासना करने वाली नारी का जगदम्बा मैया सदा सहायता करती है। जगत जननी मां प्रकट हुई, बोले राम, जगदम्बा के रूप में मैं तो अग्नि के पास चली गई, अब तुमको अपनी लाडली बेटी वेदमती, जिनकी पिता की इच्छा थी कि विष्णु भगवान दामाद बने, वो पूरी करो। गया तो राम जी ने वो सीता को स्वीकार किया। डुप्लीकेट सीता थी, असली सीता लंका नहीं गई है। उनको साथ में लेकर के राम जी आगे बढ़ते हैं, नासिक तक गए, पंचवटी में निवास किए। रावण की बहन शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा ने देखा, शूर्पणखा की शादी हो गई थी, उसकी पति का नाम था विद्युज्य, दो बेटे भी थे, वो दो बेटे भी राक्षस के बेटे, राक्षसी होंगे। लक्ष्मण जी जब पंचवटी में रहते थे, सुंदर बाग लगाए थे, बाग का फूल तोड़ने के लिए गई वो बंधुओं। तो लक्ष्मण जी ने देखा हमारे लगाए हुए पेड़ को तोड़ रहे हैं, तो बाण मार दी, दोनों लड़के मर गए।
सूर्पनखा ने मरे हुए लड़कों को देख करके बड़ी चिल्लाई, हल्ला उल्ला की और राम जी के तरफ गई तो राम जी की सुंदरता देख के मुग्ध हो गई। बोले, राम जी मेरे पति तो नहीं है, बेटे भी मर गए, अब तू शादी कर लो। राम जी ने कहा, मेरे पास सीता जी है ना, अब हम ऐसे संसारी नहीं है, जहाँ चाहे वहीं शादी कर ले। तो शादी करना है तुमको? जी करना है। तो मेरा भाई कुंवारा है, उसके पास जाओ। तो लक्ष्मण जी कुंवारा थे क्या? शादी तो हुई थी, उनकी पत्नी का नाम था उर्मिला। देखिए, एक सीता जी पति को नहीं छोड़ी हैं, एक पत्नी पति को छोड़ करके तपस्या उर्मिला जी अयोध्या में कर रही हैं। क्यों? क्योंकि तुम अगर पत्नी साथ में रहेगी तो ठीक ठीक भगवान की सेवा नहीं कर पाओगे मेरे पति देव लक्ष्मण, तुम जाओ अकेला। अकेला आदमी जो भगवान की सेवा में निमग्न हो जाता है, वो पत्नी साथ में रहेगी तो कुटुर पुटुर होता रहा। इसलिए उर्मिला जी वहीं रह गई और लक्ष्मण जी के पास गई। तो लक्ष्मण जी ने कहा, कौन है? मैं महाराजा लंका के राजा रावण की बहन सूर्पनखा हूं। अरे वाह, इतने बड़े राजा के क्यों आई है? हमसे लगन कर लो। अरे मैं लगन क्या करूं, मैं तो नौकर हूं, नौकरानी बनेगी? नहीं, मैं राजकुमारी हूं, राजकुमार तुमको मानती हूं। बोले, मैं राजकुमार नहीं हूं, मैं दास हूं, दासी बनेगी। नौकर हूं, नौकरानी बनेगी, राम जी के नौकर हूं मैं। राम जी के पास गई। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जंगल है यहाँ, अपना कोई नहीं है, लगन मंजूर कर लो। अच्छा भैया ठीक है। स्वप्न के ये इकड़े लगन पक्का? पक्का? हाँ, अरे बाबा बहुत अच्छे आप दोनों भाई हैं। हाँ वो तो अच्छे हैं, पता लगेगा बाद में। चल बैठ। क्या करना है? वो पत्थर उठाना। क्यों? अरे ये अपना बाण पत्थर पर रगड़ूंगा, फिर जब बाण तेज हो जाएगा ना तो तेरे नाक पर रखूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जंगल है, यहाँ सिंदूर कहीं मिलता नहीं है। हमारे यहाँ जब तक मांग में सिंदूर ना भरे तब तक लगन मंजूर नहीं होता है। तो मांग में सिंदूर डालना पड़ेगा ना। तो नाक पर रखूंगा, खून आ जाएगा, तेरे मांग भर दूंगा। आमचा तुमचा जमला मेड़ा हो का हो। तो सूर्पनखा बोली, हाँ ठीक है, पत्थर दे दिया। लक्ष्मण जी ने बाण रगड़ा। हाँ महाराज ज्यादा खून ले लेना, ताकि मांग भर देना, सदा के लिए मांग भर देना। हाँ हाँ, खुश हो गई। लक्ष्मण जी थे, अभी बताता हूं। सूर्पनखा नाक आगे की तो लक्ष्मण अति लाघवों सो नाक कान बिनुकीन। उठाए अपना बाण और उसके नाक पर रख के चक दे नाक काटे, कान भी काट करके फेंक दिए। जानते हो नाक क्यों काटे? नाक सदाम वरण्यम। अभी देखो ना, तरोड़ा में कितने नाक, सबका नाक अलग अलग है। ब्रह्मा जी के पास नाकों की फैक्ट्री है। हाँ, उसी में से सबका नाक अलग अलग, सबकी चाल अलग अलग, बोली अलग अलग, स्वाद अलग अलग लोगों का रहता है। नाक डाकू लोग चोरी करते हैं तो नाक बांध करके ही करते हैं, क्योंकि नाक हटा दिया जाए तो सबकी पहचान मिट जाएगी। कौन भाई कौन, कोई पता नहीं लगेगा। ये नाक से पहचाना जाता है कि स्वामी जी है, जोशी जी है, ये है। नाक सदाम वरण्यम। अब बेचारी का नाक कान इसलिए काटे ताकि ये न कटे, कोई पहचाने नहीं। लेकिन वो तो जब चोट लगती है तो आदमी महान हो ही जाता है, बहुत बड़ा। तो सूर्पनखा खरदूषण के पास जाती है, 14,000 सेना लेके आते हैं, मारा मारी होती है। फिर बाद में सूर्पनखा रावण के पास गई। रावण आया, सीता जी का हरण करता है, और सीता जी का हरण किया तो भी माँ को प्रणाम किया है वो, और सीता जी का हरण करके लेके गया है। कहाँ? रास्ते में सोने का मृगा बना। राम जी सोने का मृगा मारने गए, लक्ष्मण जी वहां मिलने चले गए। सीता जी को उठा के अशोक वाटिका में लंका में रखा, और राम लक्ष्मण दोनों अकेले घूमते घामते हुए किष्किंधा पहुंचे, पंपा सरोवर। आज भी वहां के जो बंदर है ना, मुकुट वाले बंदर है, और आप जाओगे किष्किंधा तो आपका हाथ पकड़ करके राम जी का दर्शन करने ले जाते हैं, काटते नहीं है वो। बहुत अच्छे बंदर। मैं गया था तो हाथ पकड़ लिए, राम जी के पास तक ले गए, बोले यहाँ पैसा डालो, यहाँ प्रणाम करो। मैं आज भी वहाँ के बंदर अपने जैसा नहीं है। यहाँ तो सारे चश्मा निकालने, तोड़ के फेंक दें, कुछ भी करते उपद्रव, पर वो बंदर। तो वहाँ पंपा सरोवर के बाद में सेवरी मैया मिलती हैं। सेवरी मैया के बाद सुग्रीव से मित्रता होती है। मित्रता होने के बाद में राम जी ने कहा कि हे सुग्रीव, तुम भी दुखी हो, हम भी दुखी हैं। तुम्हारी पत्नी को बाली ले गया, हमारी पत्नी को रावण ले गया, दोनों को एक ही बीमारी है।
तो चलो अब हम मित्रता करते हैं। इससे मित्रता हुई आसुरी संपत्ति दैवी संपत्ति का। और 4 वर्ष पंपा सरोवर में रहे और बहुत दुखी हो गए। लक्ष्मण ने कहा, हे भैया, नवरात्रि का उपवास करो ताकि रावण का वध हो और सीता जी मिल जाएं। तो श्री राम जी ने विधिवत पंपा सरोवर के पास में प्रवर्षण गिरी पर्वत है, उसी पर्वत पर अंबा यज्ञ किया है राम जी ने। अंबा जी जगत जननी माँ जगदम्बा प्रकट होकर के आशीर्वाद दी हैं कि आप राम खुशी पूर्वक जियो। जब जगदम्बा मैया के नवरात्रि उपवास करने के कारण राम जी को आशीर्वाद मिला कि आगे का रास्ता प्रशस्त हो गया, रावण का वध होगा, असली सीता आपसे मिलेंगी, आशीर्वाद देती हैं। तो नवरात्रि का व्रत भगवान ने भी किया, जगत जननी माँ जगदम्बा को प्रणाम भी किया। तो वहां से चल करके मित्रता हुई, सुग्रीव बाली का वध किए और सीधे समुद्र पर पुल बांधा गया। वानरी सेना 3 भागों में बट गई, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। जो पैदल गए लंका में वो थल सेना है, जो पानी में तैर के गए वो जल सेना है, जो उड़ के गए वो हवाई सेना है। तीनों सेना हमारे राम जी के पास में थी, आज भी है तो उस समय भी थी। और लंका में पहुंचे, घमासान युद्ध हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इसके बाद में समुद्र पर पुल बंधा और राम जी अंगद जी को भेजे। अंगद जी गए। रावण युद्ध किए नहीं मानेगा, घमासान युद्ध होता है। युद्ध में रावण की बहुत सी सेना मारी गई, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा। उस समय भी रावण ने बहुत उपद्रव किया, लेकिन हनुमान दादा थे तो जीत गए। वहां से संजीवनी बूटी लाई और उससे भगवान श्री लक्ष्मण जी जिंदा हो गए। मेघनाथ का वध हुआ। नरांतक, मणांतक, षडांतक 1.25 लाख नाती और 1.25 लाख पुत्र थे रावण के। कितना बड़ा परिवार था वो। सबको भगवान राम जी ने गोविंदाय नमो नमः किया, यहाँ तक कि रावण का भी वध कर दिया। रावण के मरने के बाद मंदोदरी, देखिए जब मेघनाद मर गया तो मंदोदरी महासती नारी थी। इतिहास देखोगे ना, जितने दुष्ट पति हुए उन सबकी स्त्रियां सती नारी हुई। महाराज है अर्जुन, उनकी पत्नी महारानी मृणमयी महान सती नारी थी। इन सतियों के कारण भगवान को जाना पड़ा रावण को मारने। अगर मंदोदरी ना होती तो अयोध्या से ही उसको मार डालते। लेकिन भगवान के मन में आदिशक्ति महामाया जगदम्बा का आदर है। हर स्त्री में मां का स्वरूप दिखता है। इसलिए मंदोदरी के जब पुत्र मर गया तो बहुत कुपित होकर के अशोक वाटिका में गई। सीता, तेरे को भस्म कर दूंगी, तू मेरे पुत्र के मरने का कारण है। उसी समय त्रिजटा वहीं थी। त्रिजटा जाके बोली, सीता, मंदोदरी आज तक कभी क्रोध नहीं की है, उसका बेटा मेघनाद मर गया है, इसलिए वो कुपित होकर के आ रही है। ये भगाना, इधर कौन बच्चे हैं? जग्गू पाटिल, देखो ये पर्दे के पीछे। कभी गुस्सा नहीं की थी मंदोदरी, लेकिन क्रोध में आज आ रही है। उस बेचारी को आप खड़ी होकर के चरणों में प्रणाम करना, मां कह देना। जगत जननी मां सीता देखी, मंदोदरी के तरफ दौड़ पड़ी। मां 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 करती हुई सीता जी ने जब प्रणाम किया मंदोदरी को, तो मंदोदरी बोली, आज मेरा जन्म सफल हो गया। सीता जी ने कहा, क्यों? आज तक मेरे 1.25 लाख नाती, 1.25 लाख बेटे हैं, लेकिन कभी मुझे मां सुनने को नहीं मिला। आज बेटी सीता
तूने मुझे मां कहा है, मैं खुश हो गई। अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान तुम्हें देती हूं। अभी लंका का राजा रावण है, सोचो सीता जी को उन्होंने अखंड सौभाग्यवती का वर दे दिया। ये मंदोदरी महासती नारी, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकम यह स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। ये महानारी कहलाती। इनका नाम स्मरण करने से मनुष्य के पाप दूर होता है। मंदोदरी मैया प्रसन्न होकर के सीता जी को गले लगाई, मेरी बेटी, मेरी पुत्री। सोचो, राम जी के दुश्मन की पत्नी राम जी की पत्नी को बेटी कह के आश्वासन दे रही। जब रावण मर गया तो उस समय मंदोदरी गई है रावण का शरीर मांगने के लिए। राम जी खड़े होकर के माता मंदोदरी को प्रणाम किए, माता प्रणाम। मंदोदरी ने आशीर्वाद राम को दिया, हे राम, देखो दूसरी कोई नारी होती तो बोलती तुम बड़े मूर्ख हो, तूने हमारे पति का वध कर दिया। लेकिन मंदोदरी ने कुछ नहीं बोली। राम जी ने तुरंत देखे, तुरंत दौड़ के प्रणाम किए हैं और प्रणाम करके पीछे हट गए। बोले, हे मां, आपके पति यहां पड़े हैं, आपकी जो इच्छा हो आप करें। मंदोदरी ने कहा, नहीं राम, इनको बहुत समझाई, कई बार समझाई कि राम ब्रह्म है, परमात्मा है, उन्हें मान लो, लेकिन नहीं माने। उसका गति मिला है, कोई बात नहीं है, मैं विधवा हो गई तो क्या हुआ। हे राम, तुम विजयी हो गए हो, अब अपनी सीता का दर्शन करो। मंदोदरी ने आर्डर दिया। भगवान श्री राम जी ने कहा, हे विभीषण, रावण का दाह संस्कार करो, फिर सीता जी को मेरे पास ले आओ। विभीषण जी ने कहा, प्रभु 2 दिन लगेगा, माता रानी का सब श्रृंगार उंगार करना पड़ेगा, नहाना धोना पड़ेगा। नहीं, जैसे जिस दशा में सीता हो उसी दशा में ले आया जाए। ठीक है प्रभु। पुष्पक विमान गया है, जैसी थी वैसे ही पुष्पक विमान में बैठ गई और जैसे ही आई पूरे कई करोड़ बांदर लोग दौड़ पड़े सीता जी के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए युद्ध किए। इतने में राक्षस लोग डंडा लेकर के सब बानरों को मारने लगे। हट जाओ, दूर हट जाओ, दूर हटो। राम जी ने कहा, विभीषण, अपने सैनिकों को बोलो कि साइड हो जाएं और सीता जी को कहो पालकी में नीचे उतर के आएं। ये बंदर लोग भी दर्शन करना चाहते हैं, जिसके कारण हमने ऐसा किया। मेरे भाई बहनों, सीता मैया पालकी से नीचे उतरी और चल करके आई। सब बंदरों ने दर्शन किया। राम जी के पास पहुंची तो राम जी ने सीता जी को कहा, हे सीते, तुमको रावण उठा ले गया था, आपने उसके बंधन में रही और पति का जो धर्म था वो मैंने निभा दिया। पत्नी अगर कहीं फंस जाए तो छुड़ा के लाना मेरा धर्म है। अब हम धर्म पूरा कर दिए हैं, हे सीता, आपकी जहां इच्छा वहां जा सकती। इतना सुनना था, कोई पति अपने पत्नी को ऐसा कह दे। सीता जी नीचे सिर गड़ाई, टप टप आंसू गिरने लगा। सीता जी को रोना आ गया। बोला, हे पति देव, मन वचन कर्म से सदा आपको ही मैं पति मानी हूं, आपकी जो इच्छा। हे देवर जी, लकड़ी इकट्ठा करो, मैं अग्नि की बेटी हूं, अग्नि में समा गई। मैंने बहुत कष्ट उठाया। पहले मैं सुकन्या वहां वेदमती थी तो रावण जैसे पापी का स्पर्श हुआ, मैं अग्नि में चली गई। आज भी आप राम के पास आकर के राम की न हो सकी, भगवान के पास आके भगवान की न हो सकी, इसलिए बहुत दुख है। लक्ष्मण, मेरी सौगंध, लकड़ी लाओ। लकड़ी इकट्ठा होती है और जगत जननी सीता जी उसमें जब जाने लगती हैं तो धरती फट जाती है। धरती के अंदर से जगत जननी मां दुर्गा जी प्रकट होती हैं। 8 भुजाओं को लेकर जगत जननी जगदम्बा प्रकट हुई हैं। आकाश से देवता लोग फूल बरसाए, नगाड़े बजाए। सीता जी को गोद में ली और जगत जननी ने कहा, हे राम, आपने नवरात्रि का उपवास किया, व्रत किया और इतना तिरस्कार करते, इसको जानते नहीं हो? जानता हूं देवी अम्मा, ये वही कन्या है वेदमती
हमारी पत्नी सीता जगदम्बा तो अग्नि के पास में है, और ये दूसरी है। तो सीता जी हाथ जोड़ के बोली, हे प्रभु, आपको पाने के लिए कितना जन्म लेना पड़ेगा मुझे? हे सीते, इस जन्म में नहीं, हे जगदम्बा मैया, मेरी पत्नी सीता को दे दो और इस सीता को आप पास में रखो। इस सज्जुग की वेदमती, द्वापर में धरती पुत्री और त्रेता में धरती पुत्री, और कलयुग में बिल्लुपतुर गांव तमिलनाडु में है, बिल्लुपतुर गांव में तुलसी के पौधे से मैं पैदा होऊंगी, तब इस सीता को अपना पत्नी बनाऊंगी, क्योंकि भगवान को पाने के लिए इतना तप तो करना ही पड़ेगा। सीता जी चली जाती हैं, दुर्गा जी प्रकट होती हैं, असली सीता को लेकर राम को सुपुर्द करती हैं। और कलयुग के 30 वर्ष बीतने के बाद वही वेदमती बिल्लुपतुर गांव में प्रकट हुई हैं, जिनका नाम गोदाम्बा हुआ है, और वही विष्णु रंगनाथ भगवान के साथ उनकी शादी हुई है बड़े धूमधाम से। और शादी जब हुई तो भगवान की मूर्ति में चली गई हैं। इस तरह से जगदम्बा मैया के भक्त कभी हरास नहीं होते हैं, सदा जगदम्बा के जीवन में ध्यान रखते थे। नवरात्रि उपवास वगैरह जरूर करना चाहिए। यहाँ कहते हैं, राम राम महाबाहो तुष्टास्म्यद्य व्रतेन ते, प्रार्थयस्य वरम कामम यत्ते मनसि वर्तते। हे भाइयों, देखा जाए तो लंका सीता जी नहीं गई थी, जगदम्बा मैया है, और डुप्लीकेट वेदमती गई थी। लेकिन वेदमती जैसे हम लोग हैं, अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, नवरात्रि का कर रहे हैं, आज नहीं कल भगवान अपने को उठा लेंगे, ले लेंगे, चरणों में लगा लेंगे, क्योंकि हम लोगों को कई वर्ष तपस्या करने के बाद जगदम्बा मैया मिलती। ये ख्याल रखना, तप से, नवरात्रि व्रत से पीछे मत हटना। भगवान का, माता का व्रत करते करते भगवान में समाहित होना है, जाना है। इसलिए इस कथा को यहाँ जमदग्नि ऋषि ने जन्मेजय को सुनाए कि हे जन्मेजय, जैसे वेदमती को 4 युग लगे, ऐसे हम लोगों को भी कई युग लग सकता है, लेकिन माता को भूलना नहीं। अगला जन्म हो वहां भी माता को भूले ना, यही इच्छा रख के अपने जीवन को चलाना। इस तरह से कहते हुए राम कथा परिपूर्ण होती है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय राम कथा, जय जय राम कथा। राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। प्रभु सो दशरथ सदा अजिर बिहारी, बिहारी। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। अब इस कथा को आप लोग समझ गए होंगे कि सीता जी को रावण नहीं उठाया, वेदमती को ले गया था, क्योंकि उसी का पाप, क्योंकि कांटे से कांटा निकलता है। इस तरह से देवी भागवत की कथा में राम कथा परिपूर्ण होती है। सब बोलो ओम ऐम ऐम, ओम ओम ऐम ऐम, ह्रीम ह्रीम क्लीम क्लीम चामुंडायै चामुंडाई विच्चे विच्चे। ओम, ओम, जोर से ओम। ओम। अरे क्या खाते, अभी भोजन तैयार होने में टाइम है।
थोड़ी भाजी खाओ, जोर से बोलो। ओम। ओम। हाँ ऐसे। ऐम। ऐं ह्रीम। ह्रीं क्लीम। क्लीं चामुंडायै चामुंडाय विच्चे। विच्चे। इसमें से ओम ऐम क्लीम ये कुछ भी जप करोगे ना तो घर में बहुत सुख शांति बनी रहती है। ठीक है, यहाँ तक कहते हुए आज की कथा ये पूरी करता हूँ। अब कल की कथा कल बताएंगे। बोलिए दुर्गा चला मैया गजानन भाऊ की। चला। हरे दुर्गा हरे दुर्गा 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 हरे हरे हरे। हरे हरे दुर्गा हरे दुर्गा दुर्गा हरे 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 माँ माँ हरे हरे। हरे माँ माँ हरे 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 दुर्गा 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 हरे हरे। हरे दुर्गा 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 हरे हरे।